माय न्यू व्लॉग। आपके अपने आपके सिर्फ आपके अपने संतोष वर्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और वही रोजीना की तरह हमने ये बेड वगैरह ठीक कर दिया है और इसकी चादर झाड़ के सही कर देती हूँ ना, तो ठीक रहता है। क्योंकि ये रेशमी चादर है, कॉटन की चादर नहीं है। जो मेरी बेडशीट है ये कॉटन की नहीं है, तो ये सिल्क वाली है जिसमें रेशम का सा होता है, जिसमें धागा लगा होता है, ये वही वाली है। और जब रात को इस पे सोते हैं तो ये आगे की तरफ को खिसक के आ जाती है। तो इसी वजह से मैं इसको ज़्यादातर झाड़ के और पूरी तरह से अच्छे से तभी बिछाती हूँ। तो आज शानू स्कूल नहीं गया है, उसका आज का एग्ज़ाम नहीं था और यशु का एग्ज़ाम था। और कल जो था वो शानू का एग्ज़ाम नहीं था, मतलब शानू का एग्ज़ाम था, वो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक दिन एक की छुट्टी होती है और एक दिन एक का एग्ज़ाम होता है, तो कुछ इस तरह से दोनों के एग्ज़ाम चलते रहते हैं। तो फ़िलहाल अभी शानू घर पे है और यश का एग्ज़ाम है आज, तो इसी वजह से ये इस बैग उसका रखा हुआ है और दोनों के बैग सेम ही है ना, तो इसलिए एक का बैग रखा ही रहता है घर पे। और ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि आज कौन नहीं गया है, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन फ़िलहाल एक बच्चा हमारा स्कूल जा चुका है और मैंने भी घर के ऑलमोस्ट काम तो हो ही रहे हैं। जितना भी करती हूँ कम ही रहता है। देखिए घर के काम तो सारा दिन के हैं, कम नहीं होते। और यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी, तो देखा तो चैन, ये जो लोवर होते हैं इनकी चैन थोड़ा सा परेशान कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अगर चैन परेशान करे, बीच में अटक रही हो, तो आप जैसे कपड़े फ़ोल्ड करते हैं तुरंत ही उन्हें भी एक बार खोल के बंद करके देख लीजिए। और अगर आपको सही लगता है तो उसे फ़ोल्ड करके रख दीजिए। और अगर नहीं लगता है तो देखिए, हम कपड़े धोते हैं तो सर्फ़, साबुन, ब्रश वगैरह सब चीज़ लगाते हैं, तो हो जाती है कभी कभी इनमें परेशानी पानी वगैरह लग के। तो आप ये जो मोमबत्ती होती है, अगर देखिए पहले तो इतनी मोमबत्तियाँ बहुत मिलती थी, लेकिन अब मोमबत्ती नहीं मिल पाती हैं। तो जो बर्थडे में आती हैं ना मोमबत्तियाँ, वो ही मैं उठा के रख लेती हूँ और उन्हीं से ही ये जो चैनों में हैं वो लगा देती हूँ। तो उससे ये है कि वो भी जो मोमबत्ती होती हैं वो भी कामयाब हो जाती हैं। और यहाँ पे मेरे 2 लोवर थे, ये दोनों भी सही हो गए हैं। और होने के बाद में अब आ गई मैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा व्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, इससे मुझे पता लग जाता है कि हाँ, आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो देखिए आपका बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है, थैंक यू है। आपको मेरी छोटी सी फैमिली में स्वागत है। तो कुल मिला के बस जैसा मुझ पे आता है बोलना और जैसा मुझ पे आता है ब्लॉग बनाना, वैसा ही कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आँखों में से फिर पानी निकलता है। ज़्यादा एडिटिंग अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ मैं भी, पर आँखों में से पानी निकलने लगता है और डर लगता है कहीं आँखों में कोई दिक्कत वगैरह ना हो जाए, या आई फ्लू की इस टाइम शिकायत बहुत चल रही है, ऐसा कुछ ना हो जाए। तो जैसा मेरे पे आता है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे बस मैंने अपने जो किचन है इसको, ये फैली हुई थी ना, तो इसको ठीक कर लिया है। और जो मैंने कल आपके साथ में शेयर किया था कि मैंने वो निकाली है, लौनी निकाली है, जो हमने मठा चलाया था, दही चलाया था, वो लौनी तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे अब बस मैं उसी को पकने के लिए रख दूँगी। एक उबाल लगा के मैंने तभी उठा के रख दिया था। गर्मी किचन में इतनी हो गई थी ना, एक तो मैं खाना भी बना रही थी और फिर सब्ज़ी वगैरह भी बनाया, और वैसे भी इस समय पे गर्मी इतनी हो रही है ना कि किचन में रुकना मुश्किल पड़ जाता है। और जो मेरा बाहर फ़ैन लग रहा है, चौक में जो फ़ैन लग रहा है, उसका कंडेंसर वीक हो गया है, तो वो पंखा भी एकदम ऐसे स्लो 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 चलता रहता है। तो किचन में इतनी हवा भी नहीं आ पा रही है। तो इसी वजह से मैंने एक उबाल लगा के और छोड़ दिया था, जिससे कि इसमें कच्चापन भी ना रहे और ये स्मेल भी ना कर दे।
जब एक उबाल लगा के रख देते हैं ना तो फिर घी के अंदर स्मेल नहीं आती है, नहीं तो फिर बाहर रह जाएगा ना और हम फ्रिज में नहीं रख पाएंगे तो फिर स्मेल हो जाती है घी के अंदर। तो इसी वजह से उस लोनी में मैंने एक उबाल लगा के रख दिया था। और अब मैं खीरे वगैरह काट दे रही हूँ। खीरे क्या, मैं सलाद ही काट के रख रही हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे फिर खाना तो मांगेंगे ही, तो सारी चीज़ की तैयारी मैं फ्रिज में ही करके रख दूँगी। और देखिए पानी वगैरह मैं भर के रखती नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है मैं फ्रिज में पानी अब नहीं रखती। ये बोतल वोतल का झंझट मैंने नहीं रखा, इस साल नहीं रखा, नहीं तो हर साल ना मेरी जान को ही आफत आ जाती थी। क्या होता था, पी पी के सब पानी चले जाते थे और बोतलें भरने मेरे ही एक ड्यूटी रह जाती थी। और जब भी बोतल को देखो जब खाली रहती थी और मैं फ्रिज का पानी पीती नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस बात को लेके कि भाई मैं पानी तो पीती नहीं हूँ, मैं इतनी सारी बोतलें भरूँ क्यों। तो इसी वजह से अब की बार मैंने मटका लगा दिया है और वो भी मैंने अंदर रूम में रख दिया है, तो जिससे कि वो जो ठंडा होता रहता है पानी, जो एसी चलता रहता है तो पानी ठंडा अच्छे से होता रहता है और वही पी रहे हैं सभी लोग। तो इस साल मैंने ये तो झंझट ख़त्म करा अपनी जान से, नहीं तो बड़ी आफ़त हो गई थी मेरी जान को। और यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी, तो मेरी चाय भी तैयार हो गई है। और आज मैं चाय पीने के लिए बहुत ही लेट हो गई हूँ, बहुत जिसे कहते हैं लेट हो जाना, कि धीरे धीरे काम करने में लगी रहती हूँ ना तो मुझे अपना ही ध्यान नहीं रह पाता है बिल्कुल भी। और मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं, बारिश हो रही है ना तो मच्छर बहुत हो गए हैं। किचन में भी बहुत मच्छर हो रहे हैं और हॉल में भी, कमरों में भी बहुत मच्छर हो गए हैं। तो सोच रही हूँ वो जो आता है ना कार्ड, एक फास्ट कार्ड, वो वाला लगा दूँ जिससे कि सारे मच्छर चले जाएंगे या मर जाएंगे या भाग जाएंगे। अब बाहर खिड़की दरवाजे थोड़ी भी देर के लिए खोल के रख दो ना तो फिर मच्छर अंदर घुस ही आते हैं, और नहीं खोल के रखते हैं तो जो अंदर का एक वो होती है ना मॉइस्चर वगैरह, वैसी जो अजीब सी स्मेल हो जाती है बंद बंद घर में, वो हो जाती है। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत देर भी गेट अगर खोल के रखो ना तो तुरंत ही मच्छर घुस ही आते हैं अंदर। और देखिए यहाँ पे मेरा घी पकने के लिए रख चुका है। अब जाऊंगी अंदर बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। और चाय पीने के बाद में कपड़े भी उतार के ले आई हूँ। तो खाना पीना मैंने, बीच में बच्चे आ गए थे, खाना मैंने खिला दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था। बहुत लंबा फिर व्लॉग बन जाता है, फिर उसे एडिटिंग करते करते फिर आफत आ जाती है मेरी। और इतना मैं काट के दिखाना चाहती नहीं हूँ। देखिए जितनी हम काम करते हैं उनसे आधा तो दिखाने की कोशिश करना ही चाहिए ना। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही, थोड़ा तो दिखाना ही चाहिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की इच्छा में रखती हूँ, लेकिन खाने पीने की बस मैंने नहीं बनाया व्लॉग। और उसके बाद में शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने ये कपड़े वगैरह उतार के बाहर से लेके आ गई हूँ। और दोपहरी के समय पे ना हल्की हल्की बारिश सी हो गई थी, तो उसमें ये कपड़े भीग गए थे, सूखे हुए थे सुबह से, लेकिन फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। और खाना खाने के बाद में मैं वीडियो की एडिटिंग में लग गई और मेरा आज दो काम ख़राब हो गए। एक तो ये कपड़े सारे भीग गए थे और दूसरा मेरा घी जो होता है ना वो नीचे लग गया था। तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल भी, मैं चाय पीते पीते वीडियो की एडिटिंग में लग गई और तभी ये गड़बड़ हो गई। और तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही बच्चे आ गए थे। तो आज चाय भी मैंने कम से कम 12:30 बजे के करीब में पी थी। आज तो सच में आधा दिन का तो मेरा समझ लीजिए आपके व्रत ही हो गया था, फास्ट हो गया था। और ये मैंने ब्लाउज जो हैं ये पुराने अपने ब्लाउज निकाले हैं। जो नए ब्लाउज हैं वो छोटे हो गए हैं, तो आप लोग सोचोगे मोटी हो गई हैं, तो बिल्कुल सही बात है, सोचोगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ जी, मैं पहले से मोटी हो गई हूँ। और ये जितने भी मेरे पुराने पुराने ब्लाउज थे ये सब मैंने दोबारा से निकाले हैं। हुआ था ये ना कि बीच में मैं पतली भी हो गई थी, तो फिर मुझे अपने लिए नए ब्लाउज बनाने पड़ गए थे। और फिर हुआ अब ये कि मैं फिर दोबारा से मोटी हो गई हूँ। तो जो भी मेरे पहले मोटे वाले ब्लाउज जो जिसमें मैं मोटी थी वही वाले ब्लाउज मैंने दोबारा से निकाले हैं अब। और उन्हीं को फिर निकाल निकाल के अपने लिए रख दे रही हूँ पहनने के लिए। और जो बीच में मैंने सिले थे पतली जब हो गई थी उन सबको उठा उठा के रख दूँगी, क्या पता दोबारा से पतली हो गई तो फिर वही काम में आ जाएंगे। इन कपड़ों का कुछ नहीं बिगड़ता है। और देखिए ये मेरा जो शरीर है ना घटता बढ़ता रहता है, कभी मैं मोटी भी हो जाती हूँ और कभी मैं पतली भी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं और इन दोनों को, चुन्नू मुन्नू को, इनकी देखभाल के लिए रख गई हूँ कि कोई कपड़े मेरे बिगाड़ ना दे। और उसके बाद में अब मैं इन्हें रात को लगाऊंगी, जब मैं बिल्कुल एकदम फ्री हो जाऊंगी ना सारे काम से तब लगाऊंगी इनको। अभी नहीं फ्री हो पा रही हूँ क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, तो अब मुझे खाने पीने में लगना है। और खाने में अगर लेट हो जाऊंगी ना तो फिर घर में समझ लीजिए कि
एक तरह से हाहाकार मच जाएगी, घर में क्लेश शुरू हो जाएगा। समय से खाना बना के देना मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर समय से खाना नहीं मिले ना, तो बच्चे भी हल्ला मचाते हैं और साहब भी फिर कहते हैं कि बच्चों को समय से खाना खिला दिया करो। काम तो तुम्हारा बाद में भी हो जाएगा, काम का क्या है, सारा दिन काम ही करोगी। तो इस तरह से फिर मैं अपने घर के काम में ही लग गई हूँ। तो अभी मैं साथ के साथ ये घी भी पका हुआ रखा था, तो सोचा इसे भी इसको भी हटा के रख देती हूँ, नहीं तो ये भी एक झंझट ही है। अगर इधर उधर करके रखती रहूँगी तो झूठे फूटे हाथ लगेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको साफ़ सुथरे को उठा के इसे गर्म करके मतलब छान के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने छान के रख दिया है। और जो मेरा डेली वाला डिब्बा है, इसमें भी घी ख़त्म हो गया है। तो जितना भी ये नीचे का बचेगा ना, उसे तो मैं अपने डेली वाले डिब्बे में डाल लूँगी, जो डेली यूज़ होता है हमारे घर में घी, उसी वाले डिब्बे में नीचे का जो भी ये निकलेगा, उसे मैं खाने के काम में ले लूँगी। और ये जो साफ़ वाला डिब्बा है, मैंने उठा के रख दिया है। तो बस इसको, और आज पता है आप लोगों को बता देती हूँ, सुबह से आज मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि जो मैं बालों में कंघी कर सकूँ। आज बिना कंघी के बाल हैं। सुबह मैंने जब उठी थी तभी मैंने ये जूड़ा बनाया था, और ये जूड़ा अभी तक वो ऐसे का ऐसे ही एज़ इट इज़ बना हुआ है। आज मुझे इतना भी समय नहीं मिला है। और ये मैं छान के साइड में रख दूँगी। और चेक कर रही हूँ कि खट्टी तो नहीं है, लेकिन ये खट्टी है। क्योंकि हाँ, इसमें वो लगा होता है ना, हम दही बनाते हैं, दही लगा देते हैं तो मट्ठा बनाने के चक्कर में, तो ये चाय खट्टी हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो यही फिर हमारे पनीर के काम में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से, लेकिन मुझे तो घी बनाना होता है, तो इस वजह से मैं इसमें सहेजा लगा के बनाती हूँ। और आप लोगों के साथ में मैंने कितनी बार शेयर करा है, अगर आप लोग दोबारा कहोगे तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे मलाई को इकट्ठा करके और उसमें दही लगा देती हूँ, ताकि अच्छी तरह से घी निकल सके। और देखो काफ़ी सारा घी निकला था, ऐसा नहीं है कि नहीं निकला हो। कम से कम 1 सवा किलो घी निकला था। और देखिए नीचे कितना जला हुआ हो गया है ना, ये सब कहानी एडिटिंग की वजह से ही हुई थी। और चलिए, इसे तो मैंने बहुत सारा पानी भर के रख दूँगी, अच्छी तरह से बाद में रगड़-रगड़ के साफ़ करूँगी। और ये जो मेरे पास पुराना घी रखा है, तो उसे भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, जो हमारा रेगुलर वाला डिब्बा है खाने का, उसमें। ये है ना कि एक भर जाएगा, एक खाली हो जाएगा। तो इस तरह से स्टील के बर्तनों में घी रखना सही भी रहता है। प्लास्टिक के बर्तनों में देखिए मैं घी रखती नहीं हूँ कभी भी, मैं हमेशा ही स्टील के बर्तन में ही घी रखती हूँ। और जितना भी इसका नीचे का रह जाता है, उसे मैं गैस पर गर्म करके निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा एक बर्तन खाली होता है और एक बर्तन भरने का नंबर लगाता है। तो जब तक ये वाला जो मैंने अब ये पलट लिया है, रेगुलर वाला जो डिब्बा है मेरा 1 किलो का, इसमें करीबन आधा केजी का लमसम में मैंने अब घी पलट लिया है। और ये जब तक खाली होगा तब तक मेरा वो वाला डिब्बा भर जाएगा, जो मैंने पहले भर के रखा था। और ये वाली डोलची मेरी खाली हो जाएगी। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यू घी जो है रेगुलर चलता ही रहता है। और एक डिब्बा तो मैंने भर के रख ही रखा है, पूजा करने का अलग से रख रखा है। तो पूजा करने का तो मैं बिल्कुल, जब मुझे पूजा के दिखता है ना कि हाँ मेरा घी ख़त्म होने पे आ रहा है, तो फिर मैं मलाई को बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से ही रखती हूँ। उसमें कोई झूठ-मूठ वाला हाथ नहीं लगाने देती हूँ किसी को भी। और उसको फिर मैं अपने मतलब पूजा के ही हिसाब से ही उसे करती हूँ, और वो पूजा के लिए मेरा रेडी हो जाता है घी। तो इस तरह से मैं अपने घर का ही सब कुछ जुगाड़ बनाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक बच्चे नहीं आ जाते हैं घर पे, तब तक मन नहीं लगता है। और बच्चे तो 2:30-3 बजे तक ही स्कूल से आते हैं। और बिल्कुल घर में चुप 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 अकेली अकेली अपने घर के काम में सारे में लगी रहती हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि ये ना तो अपने हस्बैंड से कभी बात करती हुई दिखती हैं, ना बच्चों से बात करती हुई दिखती हैं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कभी उन लोगों को समय ही नहीं हो पाता इतना। रात को हस्बैंड लेट आते हैं और सवेरे ही चले जाते हैं। बच्चों का ये है, सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को अपने खाना वगैरह खाते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, अपना ट्यूशन वगैरह के लिए चले जाते हैं, और रात को 8:30 बजे तक आते हैं ट्यूशन वगैरह से। तो उनको भी समय नहीं होता बोलने बात करने का ज़्यादा मेरे पास में, और बस सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो मैं भी शांति से अपने काम में लगी रहती हूँ। और मेरा काम पहला है उन सब की ज़िम्मेदारियों को सँभालना, समय से उनको लंच वगैरह देना, खाना देना, डिनर देना, यही सारा मेरा काम रहता है। तो मैं अपने काम सारे दिन चुप-चुप में ही लगी रहती हूँ। कभी बोर भी हो जाती हूँ अपने आप से, और कभी अपने आप से ही बात करके खुश भी हो जाती हूँ।
तो इसी तरह से मेरा दिन चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे अपनी कमेंट करके बताइएगा, क्या हाल आपका भी ऐसा ही रहता है? आपका भी चुप चुप में ही सारा दिन चला जाता है? मैं काफ़ी मायूस भी हो जाती हूँ कभी कभी तो, कि ये कैसी मेरी दिनचर्या है जिसमें कि सारा दिन अकेले अकेले रहना पड़ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, जैसा जिसका है वैसे ही काटना तो पड़ेगा, देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त।